चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव, महिला आरक्षण पर लिया बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। आरक्षण सुविधा के लिए महिलाओं को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य। राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही करना होगा आवेदन। मुंबई में एमएनएस का भाषा विवाद पर प्रदर्शन, पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मीरा रोड पर हजारों की संख्या में उतरे समर्थक, पुलिस ने इस प्रदर्शन की नहीं दी थी इजाजत। एमएनएस के प्रदर्शन पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कानून को व्यवस्थित करने की है कोशिश, मार्ग बदलने के लिए कहा लेकिन उन्होंने नहीं सुना। निशिकांत दुबे के बयान पर सीएम फडणवीस का हमला, कहा निशिकांत दुबे ने जो बोला वो ठीक नहीं, मराठी मानुष का महाराष्ट्र में ऐतिहासिक योगदान। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के घर बुलडोजर कार्रवाई, पैसे लेकर लड़कियों का धर्मांतरण करवाने का आरोप है। धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का आरोप, 16 लाख रुपए के लालच में लड़कियों का करवाता था धर्मांतरण। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। राज्य में शांति सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों का कोई स्थान नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने काटा बवाल, होटल मालिक पर खाने में प्याज मिलाने का आरोप लगाया। कांवड़ियों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ मचाई, तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के मोहन नगर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यशवीर महाराज ने पहल की। कांवड़ मार्ग पर स्थित ढाबों दुकानों में भगवान वाराह की तस्वीरें बांटी गई। यशवीर महाराज बोले, ये तस्वीरें एक संकेत होंगी कि ये ढाबे हिंदू संचालित हैं। यशवीर महाराज ने बयान दिया, कांवड़ियों को भोजन करवाने वालों के बारे में जानने का अधिकार। कांवड़िए को जिहादी मानसिकता से जुड़े किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक, कांवड़ियों की सुरक्षा और रूट मैप को लेकर मीटिंग में चर्चा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान के अधिकारी शामिल। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर की। उपराष्ट्रपति ने कहा, हाईकोर्ट के जज के पास नकदी मिली लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। उपराष्ट्रपति बोले, मैं न्यायिक स्वतंत्रता का समर्थन करता हूं लेकिन जवाबदेही जरूरी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक में 10 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया। लूट की वारदात बैंक के सीसीटीवी में कैद। बैंक से लूट के बाद लुटेरे फरार, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सीएम भगवंत मान और केजरीवाल ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया। पंजाब के 65 लाख परिवारों को 10 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का फायदा होगा। पंजाब बना ऐसा करने वाला देश का पहला सूबा। नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटे कोशी नदी पर बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की चपेट में आने से 18 लोग लापता। बाढ़ से नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मिटेरी पुल ढहा, नेपाल के रसुआ जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पटना का कारोबारी अशोक साव गिरफ्तार हुआ। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का एक और एक्शन, शूटर उमेश यादव को हथियार सप्लाई करने वाला सप्लायर पुलिस एनकाउंटर में ढेर। राजा उर्फ विकास की पुलिस से मुठभेड़ हुई, पटना सिटी में ईंट भट्टा के अंदर ये मुठभेड़ हुई। विकास पर शूटर उमेश को हथियार मुहैया करवाने का आरोप है।
बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में लाशें मिली। लाशों को जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर फेंका गया। एक साथ 5 लोगों की हत्या से लोगों में डर का माहौल, मरने वालों में 2 महिलाएं, 3 पुरुष शामिल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में गठित एसआईटी ने छापेमारी शुरू की। 5 लोगों की हत्या के मामले पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा यह बहुत बुरी और शर्मनाक खबर। बिहार में किसी भी अपराधी को छोड़ने की परंपरा नहीं। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए रचा जा रहा है षड्यंत्र। लालू यादव के राज में मुख्यमंत्री आवास में बैठकर पंचायत करते थे अधिकारी अपराधी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में धर्मशाला की दीवार गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हुई। मलबे में दबकर 10 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के मैनपुरी में स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 6 बच्चे घायल, 4 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने स्कूल वैन के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए रेखा सरकार की सौगात। डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी महिलाएं। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करेगी दिल्ली सरकार। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत जारी होगा कार्ड। स्मार्ट कार्ड के लिए डीटीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने पर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड के चमोली में प्रकृति ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। विकासखंड नंदानगर के शेरा गांव में बीती रात बादल फटने से मोक्ष गौड नदी में तूफान आ गया। अचानक आए सैलाब ने गांव में तबाही मचा दी। लोगों के घरों में पानी भर आया। कई लोग बेघर हो गए। प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बार फिर से प्रकृति ने कहर बरपाया है। आज सुबह चौराहा के पहाड़ों में बादल फटने से पंगोला नाला में बाढ़ जैसे हालात बने। सुबह सुबह पानी की जोरदार आवाज से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण सहमे। फ्लैश फ्लड से थली पंचायत से सड़क का संपर्क टूटा। एक दिन पहले भी बादल फटने से बघेई गढ़ नाले में बाढ़ ने कहर मचाया था। पंजाब में बड़े कपड़ा कारोबारी संजय वर्मा की हत्या का मामला। संजय वर्मा के भाई ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के सामने सवाल उठाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनके भाई की हत्या की आरोप लगाए।